Good morning, all students. You are most welcome in class 7th, subject English, topic Real English, book, lesson number 3, Trees, the precious gift of nature. Today's teaching topic, questions answer. How does the seed grow into a tree? कि एक बीज किस प्रकार से पेड़ के रूप में बड़ा होता है, जो बीज होता है वो एक पेड़ कैसे बनता है. The trees grow both downwards and upwards. एक सीड जब उसको हम जमीन में डाल देते हैं तो वह नीचे की ओर भी जड़ के रूप में जाता है और ऊपर की ओर तने के रूप में बाहर निकलता है. It sends roots downwards and a stem upwards. The trees grow slowly and steadily. और इस प्रकार से वो पेड़ धीरे धीरे सतत रूप से बढ़ता चला जाता है. It grows tall, फिर वो तब लंबा हो जाता है. Then branches appear with leaves on them, और फिर उसमें धीरे धीरे शाखाएं और शाखाओं से पत्तियां निकल जाती हैं. इस प्रकार से एक बीज से एक पेड़ के बनने की प्रक्रिया आपको इसमें बताई गई है कि एक बीज से पेड़ किस प्रकार से बनता है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मेन यूजेज ऑफ ट्रीज. कि एक पेड़ के मुख्य 4 उपयोग हमारे लिए किस प्रकार से हैं, यानी एक पेड़ मुख्य रूप से कौन सी 4 चीजें हमें प्रदान करता है, हमें देता है. तो इसमें देखिए, द ट्रीज गिव अस फ्रूट्स. पहला, पेड़ हमें फल देता है. शेड छाया देता है. वुड लकड़ी देता है. एंड टिम्बर और इमारती लकड़ी भी देता है. एंड बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन देयर ब्रांचेज, और पक्षी उनकी शाखाओं में घोंसले बनाते हैं. इस प्रकार से पेड़ हमारे लिए 4 प्रकार की मुख्य चीज हमें जो देता है. पहला फल, दूसरा छाया, और तीसरा वुड, और चौथा टिम्बर. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द ट्रीज मेक एयर फ्रेश. कि पेड़ हमारी हवा को ताजा किस प्रकार से बनाते हैं, यानी हमारे वातावरण में जो हवा है इसको ताजा कैसे बनाते हैं. ट्रीज मेक द एयर फ्रेश as they absorb carbon dioxide and give us oxygen. पेड़ हमारे वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. जिस प्रकार से आपने लेसन में समझा है कि समस्त प्रकार के जो प्राणी मात्र हैं वो हमारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेने के बाद में हम सांस से जो बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है. उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये समस्त प्रकार के पेड़ एक श्वसन क्रिया के रूप में लेते हैं, जिससे ये जिंदे हैं, और फिर बदले में ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम श्वसन क्रिया में लेते हैं, जिससे प्राणी मात्र जीवित है. इस प्रकार से पेड़ वातावरण को और हवा को ताजा करने में हमारी मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर
थर्ड, हाउ डू द ट्रीज ब्रीथ, यानी पेड़ श्वसन क्रिया कैसे करते हैं। पेड़ भी श्वसन क्रिया करते हैं, तो वो किस प्रकार से करते हैं। द ट्रीज ब्रेथ थ्रू इट्स लीव्स, पेड़ उनकी पत्तियों के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम एनिमीज ऑफ ट्रीज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे ये समझाया जा रहा है कि पेड़ के उन दुश्मनों के नाम बताइए जो इस बुक में आए हैं। तो पेड़ के द ट्री प्रोटेक्ट इटसेल्फ वेरी वेल अगेंस्ट स्नो, कि पेड़ अपने आप में जैसे एक बर्फ से अपने आप की खुद रक्षा करता है। फ्रोस्ट कोहरा एंड हेल, ये 3-4 प्रकार की जो बात बताइए, स्नो, फ्रोस्ट एंड हेल। बट इट कैन डिफीट मोस्ट ऑफ इट्स एनिमीज एक्सेप्ट मैन, परंतु पेड़ों का जो सबसे मुख्य अतिरिक्त जो दुश्मन बताया है वह है आदमी, जो आदमी से ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता है। बाकी प्रकृति में जो भी इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुश्मन कोई अटैक करता है, उसे ये खुद अपनी सुरक्षा खुद करते हैं, लेकिन ये मनुष्य से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मनुष्य को पेड़ों का घोर इसमें शत्रु बताया गया है। इस प्रकार से आपके बुक में 5 क्वेश्चन हैं, जो 5 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, इनको आप तैयार करें। थैंक यू।